Hi everyone, welcome to UPSC Akhada. My name is Rohit Garcha and this is Current Affairs with UPSC Akhada Target Mains. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। वही करंट अफेयर्स को उठाया जाता है जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं मेंस में आने के, और उसी तरीके से कवर भी किया जाता है कि मेंस में आपसे इसके आंसर जो हैं वो बन पाए, आप आंसर्स को बेटर तरीके से जो है टैकल कर पाए, और इस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी इतनी हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आप उसके ऊपर जो है अटेम्प्ट कर सको। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज ये टॉपिक को जो है हम हमेशा ही किसी और के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक के अंदर आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम इस पूरे टॉपिक को इतनी डेप्थ में समझ जाएं कि आपसे कोई भी सवाल आए, चाहे यूथेनेशिया के फॉर में आए, यूथेनेशिया के अगेंस्ट में आए, या फिर यूथेनेशिया होता क्या है उसमें आए, या फिर लीगल एंगल ऑफ यूथेनेशिया के उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, तो एनी कॉन्टेक्स्ट यूथेनेशिया के ऊपर कोई सवाल आता है तो आप उसको बड़े आराम से कर पाएंगे। शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ वीडियो में आप बने रहना और मेरे साथ साथ ही चलना। मेरे कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यूथेनेशिया होता क्या है। मोस्टली आपको पता होगा कि यूथेनेशिया क्या चीज है। मैं थोड़ी सी आपको टेक्निकल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यूथेनेशिया रेफर्स टू द इंटेंशनल, ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल हेस्टनिंग ऑफ डेथ टू रिलीव अनबियरेबल सफरिंग। हेस्टनिंग का मतलब होता है स्पीड अप करना, फास्टन करना। तो इंटेंशनली आप डेथ को जो है फास्ट कर लेते हो ताकि जो है एक टर्मिनली इल पेशेंट जो है वो अपने पेन से रिलीव हो जाए। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सुसाइड। यूथेनेशिया इट इज नॉट सुसाइड। ठीक है बच्चे, इट इज नॉट सुसाइड। हालांकि आपसे सवाल पूछा जा सकता है जहां पे आपको इसके अराउंड जो है चीजें घुमाई जा सकती हैं, है ना, बट इट इज नॉट सुसाइड। क्या है ये? इट रेफर टू द इंटेंशनल फास्टनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेथ। मान के चल रहे हैं कि पेशेंट डेथ के प्रोसेस पे ही है। वैसे तो कौन नहीं है ना, एवरीबडी जिस जो पैदा हुआ है वो सारे डेथ के प्रोसेस पे, लेकिन पेशेंट्स की बात हो रही है जो कि आपके टर्मिनली इल है, इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशंस जो है वो फेस कर रहे हैं। उनकी डेथ को फास्ट करने के लिए, तेज करने के लिए, उनको पेन से रिलीव करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड यूथेनेशिया। ठीक है बच्चे, इट रेफर्स टू द इंटेंशनल कीवर्ड हेस्टनिंग ऑफ डेथ टू रिलीव अनबियरेबल सफरिंग। सफरिंग कीवर्ड, इसके अलावा अराइजिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस और इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस इज कीवर्ड। यूथेनेशिया इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, है ना, जो इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के इधर उधर एक्सप्लेन करते हैं। कीवर्ड्स ये हैं इसके, इंटेंशनल हेस्टनिंग, ठीक है, सफरिंग हटानी है, और आपकी कोई मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए। दैट्स, ये आपकी क्वालिफिकेशन है यूथेनेशिया को अपनाने के लिए। इंडिया में क्या एंगल इसके वो भी हम जाएंगे, देखते हैं। द डिबेट ट्रांसेंड्स मेडिसिन, तो ये मेडिसिन की डिबेट नहीं है, इट्स नॉट अ मेडिकल डिबेट, ये उसके बियॉन्ड है बच्चे। बियॉन्ड कैसे? ये आपके एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, रिलीजन एंड सोशल मोरालिटी, इन सारे एंगल्स को जो है वो टैकल करता है। आइए थोड़ा और इसको डिग डीप करते हैं हम। नेक्स्ट इज यूथेनेशिया इन इंडिया। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? करंट अफेयर्स का कैसे टॉपिक बन गया ये? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सुना है, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका केस का जो नाम है, ये मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद आ गया तो आप कोट कर सकते हो वहां पे, है ना, नहीं आया तो भी सुप्रीम कोर्ट इज इनफ। अगर सुप्रीम अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट लिखते हो दैट इज ऑल्सो इनफ। प्रीलिम में हो सकता है पूछ लें, चांसेस कम है ना। उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया थ्रू विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, है ना, ये पर्टिकुलर उन्होंने पिटीशन दाखिल करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन रिजर्व कर लिया लेकिन अभी आउट नहीं किया है। ठीक है, क्या केस है? पेशेंट बेड रिडन है पिछले 13 सालों से, 100% क्वाड्रिपेलेजिक डिसेबिलिटी। क्वाड्रिपेलेजिक मतलब क्वाड्री मींस फोर्स, पेलेजिक मींस लिम्स, चारों लिम्स डिसेबल्ड है 100%। ठीक है, और कोई रिवाइव नहीं होने वाले हैं। तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हमें जो है आप यूथेनेशिया अलाउ कर दीजिए, इस पेशेंट की लाइफ को जो है हमें एंड करने दीजिए। ये उनके पेरेंट्स ने पिटीशन डाली है। ठीक है बच्चे, इसके बाद में जो केस जो है वो आपके आर्टिकल 21 को और ब्रॉड करने की क्षमता रखता है, बिकॉज आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी विच सबस्यूम्स डेथ विद डिग्निटी ऑल्सो। ठीक है बच्चे, तो अगर लाइफ है और उसमें डिग्निटी नहीं है तो पेशेंट के पास में एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को एंड कर सके, बिकॉज आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग वो आपको लाइफ विद डिग्निटी इंश्योर करता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि यूथेनेशिया है क्या चीज। लाइफ एंड करने की बात कर दी हमने वीडियो में, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूथेनेशिया समझते हैं बच्चे पहले।
बेसिकली तो फोर टाइप्स इसके हैं, मेजरली 2 टाइप्स के ऊपर ही सवाल आपका घूमता है, दैट इज दिस वन, एक्टिव यूथेनेशिया एंड पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया के अंदर ये है कि आप डेलिबरेटली कोई चीज एक्ट करते हो और पेशेंट की लाइफ को एंड कर देते हो, फॉर एग्जांपल लीथल इंजेक्शन, है ना, आप इंटरवीन करते हो और जो है आप पेशेंट की डेथ को जो है वो अर्ली कॉज करते हो, राइट। इट इज अ डेलिबरेट एक्ट टू कॉज डेथ, इट इज इलीगल इन इंडिया। अगर आपने किसी पेशेंट को इंजेक्शन देके मार दिया तो इट इज अ मर्डर, है ना। वो उसमें अभी आपको लीगैलिटी भी बताऊंगा इस सारी चीज की कि क्यों इलीगल है ये। आगे देखते हैं, पैसिव यूथेनेशिया, इट इज विद होल्डिंग। तो इन्होंने क्या डिमांड करी थी बच्चे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की बात करी थी, ठीक है। कहां पे लिखा है, बेड रिडन, है ना, ये पे है सीकिंग पिटिशन फॉर पैसिव यूथेनेशिया थ्रू विड्रॉल, है ना। तो ये भी उसी, ये पिटिशन भी वही है, हेंस दिस इज लीगल इन इंडिया, इसलिए वो पिटिशन वहां पे जो है आपको देखने को मिली थी। पैसिव यूथेनेशिया के विद होल्डिंग और विड्रॉइंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स, ये दिस इज परमिटेड अंडर लॉ। इसके अलावा 2 और है, वॉलेंट्री, इसके अंदर इन्फॉर्म्ड प्रायर कंसेंट होता है पेशेंट का, नॉन वॉलेंट्री जिसमें पेशेंट जो है वो कंसेंट देने के हालत में नहीं है, तो वो नॉन वॉलेंट्री हो गया। इनवॉलेंट्री यूथेनेशिया क्या हुआ, अगेन इट्स अ मर्डर, वो उसका कंसेंट ही नहीं है, इनवॉलेंट्री है ना, कंसेंट नहीं लिया और आपने इंजेक्शन देके मार दिया, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ मर्डर, ठीक है बच्चे। सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यही है बच्चे, 1 ये 2 ये, एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है और आपका साथ में पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है। लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं इंडिया में, ताकि हम टॉपिक को और बेटर तरीके से समझ पाए। एक्टिव यूथेनेशिया, जैसे मैंने बताया कि मर्डर है वो प्रोहिबिटेड है। कैसे प्रोहिबिटेड है, अंडर बीएनएस सेक्शन 100 एंड 101। 100 इज होमिसाइड, 101 इज योर मर्डर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, पैसिव यूथेनेशिया, इट इज परमिटेड। ये भी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा अभी, है ना, आगे चल के वीडियो में। वैसे वो अभी फिलहाल हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर नहीं कोई पूछेगा, इसके एथिकल एंगल्स ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया इज परमिटेड, रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये आपका प्रीलिम का सवाल भी जो है वो बन सकता है कि पैसिव यूथेनेशिया इज परमिटेड अंडर लॉ, ये अपनी जो बैकबोन है वो ये कहां से डिराइव करता है ना, दैट इज आर्टिकल 21 व्हिच इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। लाइफ के साथ में डिग्निटी होना जरूरी है, यही इस पूरे गेम की जो है, इस पूरे टॉपिक की एक बोन है, बैकबोन है, ठीक है। लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में क्या बोलता है, जो 2012 में वो अफर्म करता है दैट रिफ्यूजल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय कॉम्पिटेंट पेशेंट इज लॉफुल, कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि यार मेरे को ये वाली जिंदगी नहीं चाहिए जहां मैं वेजिटेटिव स्टेट में हूं और मैंने जीना नहीं है ऐसे, तो वो लॉफुल है ना। और जो मेडिकल प्रोफेशनल है ना, वो लायबल नहीं होगा। अगर पेशेंट ने कंसेंट दे दिया या उसकी फैमिली ने कंसेंट दे दिया, तो मेडिकल प्रोफेशनल आपका जो है वो लायबल नहीं होगा। क्यों इसको स्पेशली लिखने की जरूरत पड़ी, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड हिपोक्रेटिक ओथ, है ना, उसमें वो प्रोएक्टिवली पेशेंट की जान बचाने के लिए काम करते हैं उस ओथ के तहत। तो ये उस ओथ के खिलाफ है, क्योंकि इसमें मौत का जिक्र हो रहा है जल्दी देने के लिए, है ना। समझ रहे हो आपकी कैसे ये एक लूप है जिसके क्रॉस निकलना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चे, नाउ लेट अस सी केस इन फेवर ऑफ यूथेनेशिया। एंड रिमेंबर, जब मैं यूथेनेशिया की बात कर रहा हूं तो मैं हमेशा ही आपके पैसिव यूथेनेशिया की बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। इस केस में तो हम उसके केस के अंदर जो है वो पैसिव यूथेनेशिया की बात कर रहे हैं। आइए, नाउ लेट अस सी केस इन फेवर, कि ऐसा क्या हो गया कि हम कह रहे हैं कि यार एक कोई शख्स है, कोई एक लाइफ है, उसको ना हम उसके ड्यू टाइम से पहले एंड कर ले, है ना, उसके उससे पहले हम विड्रॉ कर लें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, है ना। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, तो वो है केस इन फेवर। तो ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, हम बस समझते हैं, अभी आपने मेरे साथ साथ में समझनी है इस पर्टिकुलर चीज। नंबर 1 जो एक आर्ग्यूमेंट आता है, इट इज दैट इट इज एंड ऑफ पेन, इट रिलीव्स द टर्मिनली इल पेशेंट फ्रॉम अ लिंगरिंग डेथ। हम उनकी पेन को एंड कर रहे हैं, पेशेंट की ही नहीं, साथ में इसी के साथ में एक पैरेलल टॉपिक बच्चे ये भी है, पैरेलल पॉइंट ये भी है, दैट इट एड्रेसेस द मेंटल एगनी, किसकी, एक तो पेशेंट की, दूसरा उसके रिलेटिव्स की जो उसके टेक केयर कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका केस इन फेवर है कि एटलीस्ट ये ऑप्शन तो होना ही चाहिए हमारे पास में, कि अगर पेशेंट एग्री कर रहा है या उसकी फैमिली एग्री कर रहे हैं और टर्मिनली इल है ना, तो हमें अलाउ करना चाहिए, हमको किसी को जबरदस्ती सफर नहीं करवाना चाहिए, द लॉ शुड परमिट इट, है ना। तो दिस इज द केस इन फेवर। सेकंड पॉइंट क्या है, रिस्पेक्टिंग पर्सनस चॉइस, कि जब उसने कह ही दिया शख्स ने कि यार मेरे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है ही नहीं, और अगर मैं स्टेट जैसे प्री विल अगर उसने कर दिया कि मेरे को इसके बाद में नहीं जीना, अगर ऐसी कोई स्टेट आती है, तो वी शुड रिस्पेक्ट द पर्सनस चॉइस। तो वी आर राइटिंग केस इन फेवर ऑफ पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज, इसको अगर हम देखें, ये थोड़ा सा आपका एक ब्रॉडर एंगल पे है, ये
पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट, ये गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। दैट ट्रीटमेंट फॉर अदर्स, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पहले ही देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, है ना, पहले ही देयर इज शॉर्टेज ऑफ बेड, डॉक्टर्स, है ना, वहां पे एक मशीन्स को जो है इस तरीके से लगा के रखना कि पता है यार पेशेंट कभी भी जो है वो मर सकता है, फिर भी हमने एक मशीन, एक बेड और डॉक्टर्स की टीम वहां असाइन कर रखी है। इट इज अंडर मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, एकदम से क्रूअल वर्ड्स नहीं यूज करने हैं इसमें, नो मैटर हाउ लॉजिकल दे आर, एम्पैथेटिक वर्ड्स को यूज करना है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। एक आखिरी पॉइंट इसमें ये आता है कि डिग्निफाइड लाइफ की तो बात है, डिग्निफाइड डेथ की भी बात है, कि जब एक टर्मिनली इल पेशेंट उस स्टेट के अंदर लंबे टाइम तक वहां पे रहता है ना, उसको वो चाहिए ही नहीं है लाइफ ना, उसको पता है कि यार मेरे को इतनी बुरी डेथ नहीं चाहिए, डेथ भी और खराब होगी बाद में, है ना, बहुत ज्यादा सफरिंग होगी, तो आई नीड ए डिग्निफाइड डेथ एज वेल, है ना, हेंस दिस बिकम्स अ केस इन फेवर ऑफ पैसिव यूथनेशिया। नाउ लेट अस सी द केस अगेंस्ट यूथनेशिया। कोई अल्टीमेटली लाइफ एंड करने की बात कर रहे हैं, है ना, हमने ये छोटे मोटे रीजंस तो प्रोवाइड कर दिए, है ना, बट व्हाट इज द केस अगेंस्ट यूथनेशिया, व्हाट अबाउट दैट? आइए बच्चे वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मेडिकल एथिक्स है। मेडिकल एथिक्स जो वो बोलता है वो केयर गिविंग एंड हीलिंग के बारे में होती है मेडिकल एथिक्स, है ना, एंड ऑल्सो देर आर सर्टेन डिजीजेस जो कि आज इनक्योरेबल है, हो सकता है कल को उसका इलाज आ जाए। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसने आधी आधी अर्थ को वाइप आउट कर दिया था और आज वो सिर्फ एक ड्रॉप से ठीक हो जाती है, राइट। तो मेडिकल साइंस भी प्रोग्रेस कर रही है, तो अगर आप इस वजह से पेशेंट को खत्म कर दोगे तो हो सकता है फ्यूचर में इलाज हो। तो पहला पॉइंट ये बनता है केस अगेंस्ट। बेसिकली ये दो पॉइंट्स में तोड़ा जा सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट में हमने मेंशन कर दिया बिकॉज ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पॉइंट था, इसलिए एक में आ गया ये। एक तो मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है उन डॉक्टर्स को जिन्होंने लाइफ बचाने की और क्योर करने की ट्रेनिंग ली हुई है और ओथ ले रखी है, नर्सिस ने, डॉक्टर्स ने, राइट, इन प्रोफेशनल्स ने, उनको आप ये वाला ऑप्शन ना दीजिए, उनको मत ये इस डायरेक्शन में लेके जाइए, राइट। सो इट इज अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स, पहला पॉइंट तो ये है बच्चे। दूसरा ये है इट इज मॉरली रॉन्ग, यू कैन नॉट टेक अ लाइफ दैट यू हैव नॉट गिवन, इट इज नॉट योर्स टू टेक, है ना, आपको इस चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना। हम इस पर्टिकुलर चीज में लाइफ को सिर्फ यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यार वो कुछ कर नहीं पा रहा है, राइट, मतलब कोई आउटपुट नहीं है, ये बाहर नहीं जा सकता, ये अपने खुद के काम नहीं कर सकता। हमने सिर्फ एक लाइफ को जो कि इतनी प्रेशियस, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, उसको सिर्फ हमने इकोनॉमिकल यूटिलिटी के ऊपर आके रोक दिया। बाकी टाइम वो सब कुछ कर रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और इस स्टेट में आ गए हैं, तो मतलब लाइफ ही नहीं है। नहीं, लाइफ इज ब्रॉडर देन दैट। लाइफ सिर्फ आपके दिनचर्या को नहीं बोला जाता, आपकी आप क्या समाज में कर रहे हो उसको नहीं बोला जाता, उससे बियॉन्ड है। हेंस इट इज मॉरली रॉन्ग। ये वो बात कर रहा है कि वैल्यू ऑफ लाइफ कैन नेवर बी अंडरमाइंड, है ना। आगे देखिए बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट वल्नरेबल पीपल विल फील ऑब्लाइज्ड कि वो ये कर ले। पीपल हु आर डिसेबल्ड, ओल्ड एज में जिनको केयर की जरूरत पड़ गई, है ना, वो अपने फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर में आके विल बना देंगे कि मेरे को जो है पैसिव यूथनेशिया अब करना है ना। हेंस ये चीज होनी नहीं चाहिए। वल्नरेबल पीपल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, लाइफ ही एंड करनी पड़ जाएगी इनको। Vulnerable people would feel obliged to opt for euthanasia as they may see themselves as a burden to the society. Society के अंदर आपकी फैमिली भी आ जाती है। Vulnerable people, अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ तो मैंने आपको बताया ओल्ड एज पीपल, पीपल हु आर टर्मिनली इल, है ना, इसके अलावा पीपल हु आर डिसेबल्ड जो कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, वो सारे वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे। दे विल बी obliged to opt for it. लास्ट वन इज सुसाइड वर्सेस यूथनेशिया। इवन इफ अ पर्सन सेज कि यार मेरे को इस टाइप की लाइफ नहीं जीनी है, स्टिल इट इज अ फॉर्म ऑफ सुसाइड, राइट। हालांकि इसमें क्लियर कट डिफरेंस है सुसाइड और यूथनेशिया में। सुसाइड इज टू एंड लाइफ, यूथनेशिया इज टू एंड सफरिंग्स, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों चीजों में। बट इफ वी आर राइटिंग केस अगेंस्ट, है ना, तो हम ये वाला बोलेंगे कि यार अगर सुसाइड इलीगल है तो यूथनेशिया भी इलीगल होना चाहिए। इस पॉइंट को खारिज नहीं किया जा सकता, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ व्हाट्स द प्रोसीजर, कि अगर यूथनेशिया कोई करना चाह रहा है ना, या कोई फैमिली इसके लिए ऑप्ट करना चाह रही है, तो प्रोसीजर क्या है। 2018 का एक केस था बच्चे, कॉमन कॉज केस बोलते हैं उसको। उसके अंदर 2 स्टेज मेडिकल रिव्यू उन्होंने कहा था। जो 2023 गाइडलाइंस है वो इसी की मॉडिफिकेशन है ना। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। 2 स्टेज का मेडिकल रिव्यू बोर्ड होगा, ये सारी की सारी चीजें हॉस्पिटल लेवल पे ही हो जाएंगी, क्योंकि
क्योंकि वहीं पे जो है जो पेशेंट है आपका, सॉरी, वहीं पे जो है आपका पेशेंट है, तो सारी की सारी चीजें आपकी एक ही लोकेशन पे हो जाएंगी। हेंस आपका प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ये आपके हॉस्पिटल लेवल पे ही होता है बच्चे। इसमें आपका हेड ऑफ ट्रीटिंग डिपार्टमेंट, जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है उस डिपार्टमेंट का हेड, प्लस 3 सीनियर स्पेशलिस्ट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ में। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, इसमें आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का है ना, प्लस 3 स्पेशलिस्ट। तो पहले ये होता था। मॉडिफिकेशन में क्या है, जो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको कम करके 25 ईयर्स का कर दिया गया। देखो यहाँ पे 20 ईयर्स का था ना एक्सपीरियंस, ये 5 ईयर्स का कर दिया गया। और आपके जो है 48 आवर्स फिक्स टाइमलाइन कर दिया डिसीजन मेकिंग के लिए। प्लस आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल ऑफिसर है वो एक नॉमिनी भेज सकता है अपने बिहाफ पे, जो कि उस सेकेंडरी बोर्ड को जो है वो आगे गाइड करेगा बच्चे। सो ये थी इंडिया में इस पूरी चीज के ऊपर जो प्रोसीजर है। अदर देन दैट ये हमारे इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं बच्चे। आई होप आपको अभी तक सारी बात समझ में आ गई होगी। एक्टिव यूथेनेशिया क्या है, पैसिव यूथेनेशिया क्या है, इंडिया में क्या लीगल है, लॉ क्या बोलता है, और यूथेनेशिया का प्रोसीजर क्या है, बोर्ड कैसे फॉर्म होगा, सब कुछ है ना, हमने सारे एंगल्स इसके देख लिए हैं। दीज आर 3 क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा कि आप ट्राई कीजिए। अगर आप अखाड़ा के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में मेरा एक्सेस है ही है ना। एवरी सैटरडे मेरी क्लास होती है, आप क्लास में मुझे आंसर सबमिट करा सकते हैं। आपके पास मेरी ईमेल आईडी भी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ बैठे हुए किसी भी टीचर को आके अपना आंसर जो है वो इवेल्युएट करवा सकते हैं आप। फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सुसाइड एंड यूथेनेशिया फ्रॉम एन एथिकल परस्पेक्टिव। ये हरियाणा में जो है वो एथिक्स एज ए सब्जेक्ट जो है वो ऐड हुआ है, तो वहां पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इज शुड पैसिव यूथेनेशिया बी एक्सपेंडेड फर्दर इन इंडिया, ये सवाल है। एग्जामिन द आर्गुमेंट्स बोथ इन फेवर एंड अगेंस्ट सच अ मूव। ठीक है बच्चे। लास्ट वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, इसमें आप जो वर्ड्स है वो आप 250 ले सकते हो लास्ट वाले में, इसमें आप 150 वर्ड्स लीजिए, इसमें भी आप 150 वर्ड्स लीजिए। ठीक है, आप इन इतने वर्ड लिमिट में क्वेश्चंस करने हैं। यूथेनेशिया इज नॉट अ चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ बट बिटवीन सफरिंग एंड डिग्निटी। ये आपको पहले वाले का आंसर भी है वैसे थोड़ा सा, है ना। यूथेनेशिया इज नॉट अ चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ बट बिटवीन सफरिंग एंड डिग्निटी। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट बाय प्रेजेंटिंग आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट यूथेनेशिया। अगेन वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट, सीमिंगली, बट जब आप लिखने जाओगे आप क्रिटिकली एग्जामिन करोगे तो अलग तरीके से होगा। अगर किसी को क्रिटिकली एग्जामिन मुश्किल लग रहा है बच्चे, तो खासकर जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, क्रिटिकली हटा दीजिए, यू जस्ट एग्जामिन, कि एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, यहां से शुरू कीजिए। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। I hope you all the best, and I hope every one of you lives a very healthy life, राइट। आर्टिकल 21 का पूरा फायदा लीजिए। जिन बच्चों का मेंस और ये प्रीलिम्स अभी HCS का आने वाला है उन सभी को ऑल द बेस्ट। सूर्य बैच वालों को भी मेरी तरफ से स्पेशली ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज UPSC अखाड़ा।